और हम सबकी उत्पत्ति सत्य से हुई है, हम जानते नहीं हैं। जी। ये कृष्ण तत्व है जो हम सब में है, हमारे वेदों में लिखा है। और सत्य वैज्ञानिक भाषा में हम कहें तो एक ही नियम है। जी। सत्यम चा ऋतम, ऋतम सत्यम चा विदात्त तपो तपसो अध्यजायते। यानी कि जब ईश्वर ने सबसे पहले सृष्टि रची तो तप किया, उसने तीव्र क्रिया की। जी। और उसके बाद ये रित, रित मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट लॉ। जी। और सत्य, सत्य मीन्स रिलेटिव ट्रुथ, सबसे पहले यही प्रकट किए उसने। जी। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी उसको चलाने के लिए आपको नियम होने चाहिए। बिल्कुल। तो रित और सत्य का ये कोई मतलब नहीं जानता, ये हमारे वेदों में है। आप प्रकृति पे अगर दृष्टिपात करेंगे तो आप देखेंगे कि करोड़ों सालों से जो जल है वो नीचे की तरफ ही बहता है। जी। और सूर्य तपता है और अग्नि सूर्य की तरफ जाती है क्योंकि इट बिलोंग्स टू द सन। बिल्कुल। और हवा है वो टेढ़ी तिर्यक चलती है। और यही तो सत्य है। आप हिरन को देखिए, आप हिरन के दोनों सींगों को देखिए, किसी भी जानवर का अगर एक सींग जितने साइज का है, जितने नाप का है, दूसरा उतने का ही होगा। एक में जितने चक्र हैं दूसरे सींग में भी उतने ही होंगे। यही तो सत्य है। सत्य जो है वो हमेशा रहता है, सत्य जी। बदलता नहीं है। जी। वो नित्य है। जी। वो हर काल में है, वो कालातीत है। जी। तो उसका कभी लोप नहीं होता। असत्य का लोप होता है, सत्य का लोप नहीं होता है। बिल्कुल। और सत्य अग्नि है। आप देखिए कि जो सीता जी थी, सीता जी में इतनी सत्य निष्ठा की, इतना उनमें तेज था, इतनी अग्नि थी कि जब वो अग्नि में प्रविष्ट हुई अग्नि परीक्षा देने के लिए, तो अग्नि ही ठंडी हो गई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सत्यनिष्ठ लोगों से ही ये पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है। जी। मतलब सत्येन, भूमि जो है